अस्सलाम वालेकुम गाइज़, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइज़, हमने पहली वीडियो इस पे जो ऑब्जेक्ट्स पे जो हमारी वीडियोस चल रही थी उस पे ये आज मेरी तीसरी वीडियो है। ठीक है, तो सेकंड वीडियो जो कि पिछली लास्ट वाली सेकंड वीडियो थी उस पे हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स में बात की थी। ठीक है, उसके बाद हमने आज जो अपनी वीडियो में बात करनी है वो हम नीचे के जो हमारे जनरेटिव वाले इफ़ेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स हैं उनके हवाले से हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये समझें, इसमें मैं आपको ऑब्जेक्ट्स के सारे जो स्टेप बाय स्टेप जो तरीक़ाकार हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, और जो इसमें मेन जो चीज़ें हैं जो यूज़ होती हैं और कौन सी फाइल्स इनमें यूज़ होती हैं वो सारी मैंने आपको बता दी। अच्छा, लास्ट सेकंड वीडियो में मैंने आपको हेड सेगमेंटेशन इन सब का मैंने बता दिया था। अच्छा, क्लोथिंग सेगमेंटेशन भी इसमें वही चीज़ें सारी। ठीक है, अच्छा, बॉडी आउटलाइन सिर्फ एक था, वो भी पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि बॉडी आउटलाइन जस्ट आप उस बॉडी आउटलाइन के ज़रिए भी अपनी कोई अगर चीज़ ऐड करना चाहो, सपोज हम बॉडी आउटलाइन का जब ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आपको इधर शो हो रहा अपना जो सर्कल डॉट्स बने हुए ये शो हो रहे होंगे। ठीक है, अब ये वर्क करते हैं। अच्छा, इनमें तो आप किस लिए इसको इस्तेमाल करते हो, इसको जस्ट आप अगर देखा जाए एक नॉर्मल सा इफ़ेक्ट क्रिएट करते हो। ठीक है, ये कोई आपके 3 से 4 प्रीव्यू हों, ठीक है, 3 से 4 बंदे हों, अगर एक बंदे को आप बॉडी आउटलाइन कर देते हो बाकियों पे नहीं करते तो ये हमें वहाँ पर काम आता है। ठीक है, तो इसका मैंने आपको शायद पिछली वीडियो में क्लियर नहीं बताया था, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। ये जस्ट अगर सपोज़ 2-3 बंदों पे आप इफ़ेक्ट क्रिएट करते हो तो एक बंदे पे आउटलाइन के लिए किसी को फोकस करने के लिए आप वर्क करते हो तो आप इस तरह का बॉडी आउटलाइन यूज़ करते हो। अच्छा, इसको हम अगर सपोज़ कोई चीज़ इसमें हम ऐड करना चाहें तो आप फ़ाइल भी इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, फ़ाइल आप कैसे ऐड कर सकते हो, फ़ाइल आपको इजीली इंपोर्ट करनी पड़ती है, चाहे वो जेपीजी हो या पीएनजी फ़ाइल हो, आप उसको यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप इनमें ये दोनों जेपीजी और पीएनजी की फ़ाइल्स को यूज़ कर सकते हो। इसी के नीचे और आपको एडवांस सेटिंग में अगर आप आते हो तो यहाँ पर भी आपको जस्ट सेटिंग होती हैं ऑफसेट का। ठीक है, ऑफसेट का मतलब ये होता है कि जो राइट साइड से आप इसको कितना करना चाहते हो, लेफ़्ट से कितना करना चाहते हो, ठीक है, इसकी सेटिंग कितनी करना चाहते हो। अच्छा, रोटेशन अलाइनमेंट की आप क्या करना चाहते हो, नॉर्मल है या टेंजेंट है। ठीक है, आपने वो आप पे डिपेंड करता है आप किस हिसाब से करते हो। नीचे जूम है, जो आउटलाइन जो हो रहा है ये उसकी बात हो रही है। ठीक है, आउटलाइन जो घूम रहा है उसका आपको साइजिंग करनी है या कुछ भी करना हो तो वो आप इसमें इसकी सेटिंग भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक इसको हम करते हैं आज। अब हमारा मिसाल आता है ऐड ऑब्जेक्ट पे जेनरेटिव इफ़ेक्ट्स के हवाले से। नीचे हमारे पास आते हैं हेयर इरेज़र है, आईब्रो इरेज़र है, पकर है, सेट फेस है, थ्रिल्ड है, येल्ड है, माउथ पाउथ। अच्छा, ये सब चीज़ें क्या होती हैं आज मैं आपको अगर डीप में जाऊं तो डीप में मकसद ये होता है। देखिए, ऑब्जेक्ट का मतलब और प्रीव्यू का मतलब और आपकी जो फाइल्स होती हैं उनका मतलब क्या है। हमेशा याद रखिएगा, इफ़ेक्ट्स हाउस में एक तो आप ये वो चीज़ें हैं, वो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर इनको डायरेक्ट बग़ैर मटेरियल बग़ैर अपना एसेट्स बनाए हुए आप इंपोर्ट करते हो तो आपका इफ़ेक्ट भी वर्क करेगा, आप सबमिट भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ऑब्जेक्ट जो इफ़ेक्ट्स हाउस में इंपोर्ट होने का जो सिंपल सा मकसद वो ये है, जब आप अपना कोई मटेरियल बनाते हो उस तरह का, फिर आपको ये ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं कि आप ऑब्जेक्ट में अपनी फाइल्स को ऐड करो। ठीक है, अपनी फाइल्स को ऐड करने के बाद आप अपना इफ़ेक्ट बनाओ, फिर आप तरह तरह के इफ़ेक्ट्स उसमें क्रिएट करते हो और फिर उनको बनाते हो। अब सपोज़ छोटी सी मिसाल अगर मैं आपको एक बंदे ने, ठीक है, इफ़ेक्ट बना लिया है फेस फीचर पे, ठीक है, या स्माइल पे बना दिया है, या उसने ऐसा समझें इंसर्ट पे बना दिया है। ठीक है, तो जब आप इस तरह का कोई भी अपना मटेरियल बनाते हो, ठीक है, तो उसमें अब फेस इंसर्ट की अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आप एक फेस इंसर्ट पे अपना इफ़ेक्ट क्रिएट करते हो, ठीक है। अच्छा, टिक अब इफ़ेक्ट्स हाउस में आपको किसी वेजिटेबल पे उसका इफ़ेक्ट मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि यार आप फ्रूट पे उसका फेस इंसर्ट करो तो वो आपका अपना मटेरियल होगा। अब उसमें आपका तरीक़ाकार क्या होगा, आपको उस मटेरियल में अपने इफ़ेक्ट को बनाने के लिए अपने ऑब्जेक्ट को यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, जो कि इफ़ेक्ट्स हाउस से आपको मिलेंगे।
जी ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको यूज़ करोगे तो आप अपना मटेरियल ऐड कर सकते हो और अपना इफ़ेक्ट शो कर सकते हो। सिर्फ इसका ये एक आंसर होता है, ठीक है। अब हमारे पास हेयर इरेज़र पे अगर हम आते हैं तो हमारे पास अब ये देखो आपको इफ़ेक्ट ये चीज़ देखने को सब मिलेंगे। अब बाज़-औक़ात अब यहाँ पर भी एक छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, सपोज़ अभी ये हमने हेयर इरेज़ तो इसके कर दिए। अब यहाँ पर कोई भी बंदा अगर इफ़ेक्ट क्रिएट करता है तो उसके ज़ाहिरी बात है हेयर नहीं होंगे, ठीक है। अब सिंपल सी बात ये है, अगर तो आप इस हेयर को अगर रिमूव करके कोई और चीज़ रखना चाहते हो, या सपोज़ कोई आपने पीएचडी या पीएनजी में कोई बाल बनाए हुए हैं, आप वो भी ऐड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं ऐड कर सकते, ये वहाँ भी आप ये मटेरियल को यूज़ कर सकते हो। इधर भी आप जेपीजी पीएनजी की फाइल्स को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और फिर कंपोनेंट और एंड इंटरेक्शन जो होता है, इन दोनों का इनसे जो ऑब्जेक्ट से लिंक ये होता है कि ये ऐड कंपोनेंट और ऐड इंटरेक्शन ये शॉर्ट फॉर्म है विजुअल स्क्रिप्टिंग का। एक तो ये लॉन्ग फॉर्म होता है, ऐड नोट पे हम जाते हैं, किसी भी क्या कहते हैं टूल को सर्च करते हैं तो ऐड इंटरेक्शन और ऐड कंपोनेंट आपको शॉर्ट कीज़ देता है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें, अच्छा अब इसमें फ़ाइल कौन सी इंपोर्ट हम कर सकते हैं, इसमें फ़ाइल आप पीएनजी जेपीजी की फ़ाइल को भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा और एक चीज़ याद रखिएगा, ये जनरेटिव इफ़ेक्ट कैमरा हमेशा ऊपर जो भी आपके पास इस तरह का ऑप्शन आता है वो हमारा कैमरे का प्रीव्यू होता है, ठीक है। हमारा फ्रंट जो ये प्रीव्यू हमारे सामने शो हो रहा है ये हमारा प्रीव्यू होता है। जब आप इसको हटाते हो तो आपका इफ़ेक्ट भी वर्क नहीं करेगा, ये इसके साथ लिंक होता है। अगर तो आप इसको लिंक नहीं करते वो फिर एक अलग बात है, वो एक लंबा एक जब इफ़ेक्ट का प्रोसेस बनता है तो उसमें जाके ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसी तरह हम इसको रिमूव करते हैं, ऐड ऑब्जेक्ट में हम आते हैं। अब हमारे पास आईब्रो इरेज़र है। अब आईब्रो इरेज़र आपके इनको इरेज कर देगा, ठीक है। ये जस्ट एक ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट अब इसमें आप अपनी क्या फ़ाइल ऐड करोगे, अपनी फ़ाइल ये ऐड कर सकते हो। सपोज़ आप पीएचडी फ़ाइल में या पीएनजी फ़ाइल में कोई आईब्रोज बनाते हो या कोई भी अपना शेप देते हो तो आप अपनी फ़ाइल को ऐड कर सकते हो। अच्छा अपनी फ़ाइल को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, अब सपोज़ यहाँ हम इंपोर्ट पे अगर आप देखो पहला ऑप्शन हमारे वो फ्रॉम कंप्यूटर टेक्सचर सीक्वेंस 3D फेस ब्लेंडिंग मैश और क्यूब मैप एनवायरनमेंट मैप, ठीक है। नीचे आप आते हो मटेरियल्स पे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो ओक्यूलिडर, ठीक है, स्टैंडर्ड पीबीआर, अनलिट, मैट कैप, सिंपल स्काई बॉक्स, फेस पेंट, सिंपल लाइट, सेगमेंटेशन, मटेरियल, मेटल शो। कस्टम पे आप आओ, नीचे टेक्सचर पे आप आओ, ठीक है। उसके बाद नीचे आप मेश पे आओगे। अच्छा इस वक्त जो हमारे पास जो सामने शो हो रहा है, ठीक है। अब ये एक देखा जाए फेस का है, तो जिस मकसद जो ऑब्जेक्ट आप जिस तरह का ऑब्जेक्ट लोगे उसी तरह का आप मटेरियल लोगे। आपने क्या करना है अपने जो सबसे पहले आप जो इफ़ेक्ट क्रिएट करते हो, ठीक है, आप चाहे गेमिंग इफ़ेक्ट क्रिएट कर रहे हो, आप सबसे पहले ये देखो कि ऑब्जेक्ट में फ़ाइल कौन सी यूज़ होगी, वो कौन सा ऑब्जेक्ट है जिस पे आप इफ़ेक्ट क्रिएट कर रहे हो। और उसमें आप ये देखो कि आप उसमें फ़ाइल कौन सी इंपोर्ट कर रहे हो, आपकी वो फ़ाइल कौन सी है जो आप ऑब्जेक्ट में ऐड करोगे, क्या ऑब्जेक्ट उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं। अगर ऑब्जेक्ट उसको एक्सेप्ट करता है तो आपकी फ़ाइल से ये आपका वो वर्क करेगा। अब अगर आपका ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट ही नहीं करता, आप मटेरियल उसका बनाते हो फिर आप यहाँ से इंपोर्ट करते हो तो वो वहाँ वर्क नहीं करेगा। ये सब चीज़ें मेन जो चीज़ें हैं वो आपकी ये हैं, मकसद जो क्लियरनेस जो आपकी आएगी वो इसमें आएगी। जब तक आपका ऑब्जेक्ट मटेरियल से मैच नहीं करेगा या जब तक आपका मटेरियल ऑब्जेक्ट से मैच नहीं करेगा, एक फाइल्स नहीं हो। अब सपोज़ एयर आईब्रो इरेज़र है, ठीक है, सिंपली वर्क है आईब्रो पे। अब सपोज़ हमारा जो एसिड्स है, ठीक है, जो मटेरियल है वो हमें यूज़ हो रहा है आपका ऐसा समझे हेड का, ठीक है, हेड का। अब हमें जो है मटेरियल हमारा ऑब्जेक्ट में यूज़ हो रहा है। अब आप क्या कर रहे हो, आप मटेरियल हेड का नहीं ले रहे, आप मटेरियल पूरी बॉडी का ले रहे हो, ठीक है। मकसद फ़ाइल आप गलत ले रहे हो मटेरियल एसिड्स की, तो आपका ऑब्जेक्ट वर्क नहीं करेगा, आपकी फ़ाइल वर्क नहीं करेगी। हमेशा ये याद रखना है
ऑब्जेक्ट में जो फाइल यूज़ होगी वही फाइल का आपका मटेरियल होगा, तो आपके इफ़ेक्ट्स वर्क करेंगे। ठीक है, जैसे फिर मैंने आपको समझाया, अगर आई ब्राउ पे सपोज ऑब्जेक्ट पे अगर हेड का मटेरियल यूज़ होता है, आप हेड की जगह कोई और मटेरियल ऐड करते हो तो वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट पे जो फाइल लगनी है उसी पे ही वर्क करना है, उसी को लेके चलना है। अच्छा, इसमें भी आप जेपीजी की फ़ाइल को यूज़ कर सकते हो, पीएनजी फाइल को भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इनमें भी। अच्छा, अब हम आते हैं थर्ड वाले पे, पकड़ पे। ठीक है, अच्छा, अब ये जस्ट देखा जाए एक ऑब्जेक्ट है, नॉर्मल से ऑब्जेक्ट है। अब इसके नीचे आपको ये सारे जो ऑब्जेक्ट मिलेंगे वो इसी तरह के मिलेंगे, सैड फेस के मिलेंगे, थ्रिल्ड के मिलेंगे, येल के मिलेंगे, माउथ क्लोज के मिलेंगे, पाउथ मिलेंगे, स्माइल और स्लैंटेड स्माइल, ये सब चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। तो इनको भी मैं एक सिंपली वर्ड में आपको समझा दूँ, ये जस्ट आपके ऑब्जेक्ट्स इसलिए होते हैं कि आप किसी भी इफ़ेक्ट में, एक सिंपल से इफ़ेक्ट में अगर एक तस्वीर है ना, तस्वीर पे भी अगर आप ये ऑब्जेक्ट ऐड करते हो तो वो तस्वीर इस तरह शो होगी। ठीक है, सिंपल सी वर्ड में मैं आपको समझा रहा हूँ। सपोज़ आप मिसाल, आपके प्रीव्यू पे कोई तस्वीर है। ठीक है, अब जैसे हमारे प्रीव्यू पे ये तस्वीर, ये एक लड़की की एक तस्वीर है, एक वीडियो नहीं है। अब उस तस्वीर पे आप जब इस ऑब्जेक्ट को नीचे ऐड करते हो तो वो तस्वीर इस तरह वर्क करेगी। सिंपली सी ये हम इसको इस तरह यूज़ करते हैं। तो इंशाल्लाह इसकी फोर्थ पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे और ऑब्जेक्ट्स पे बात करेंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।